हेलो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ का 6th वीडियो है जिसमें हम HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक न्यू फाइल लेंगे। इसे आप किसी भी अपने डिस्क में सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे अपने पीसी में सेव कर देता हूँ। एक बार मैं इसे form.html करके इस फाइल को सेव कर दूँगा। तो ऑलराइट, ये फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं सिंपल इसमें एक बेसिक HTML फॉर्मेट लिख देता हूँ जिसमें मैं फॉर्म टाइटल दे दूँगा। तो HTML के फॉर्म लिखने के लिए हमें उसके बॉडी सेक्शन में जाना होता है। तो HTML का फॉर्म टैग बॉडी में लिखेंगे। तो मैं इसके लिए बॉडी में सिंपल करके HTML के फॉर्म टैग दूंगा जिसमें मैं सिंपल फॉर्म को क्लोज़ और फॉर्म को एक बार ओपन और क्लोज़ करके उसके बीच में फॉर्म को क्रिएट करूँगा। तो ये एक फॉर्म टैग लिख लिया है मैंने। तो अब मैं इसमें एक बटन बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट नेम दे देता हूं अपना, जो सिंपल टेक्स्ट होगा, जिसमें अब मैं टैग यूज़ करूंगा। टैग के लिए मैं इनपुट टैग लिखूंगा जिसमें मैं टाइप करके नाम दूंगा, जिसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। मतलब यह एक टेक्स्ट बटन है जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो मैं एक बार इस नेम को कट करके इसे सेव करके आपको दिखा देता हूँ एक बार ब्राउज़र पे यह कैसे वर्क कर रहा है। मैं अगर इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नेम करके ये एक टेक्स्ट एरिया बन चुका है जिसमें हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो लास्ट नेम लिखने के लिए मैं एक बार इसे ब्रेक कर दूंगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब मैं सिंपल लास्ट नेम लिखूंगा कुछ इस तरह से, और उसमें मैं इनपुट टैग दूंगा जो कि हमारा इनपुट टाइप होगा। टेक्स्ट सेम रहेगा हमारा, टाइप में सेम बटन रहेगा यह हमारा। तो जिसमें मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट करके इस नेम को एक बार डिलीट करता हूँ और मैं सिंपल इस ब्रेक टैग को कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ जिससे यह नेक्स्ट लाइन में दिखेगा ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम करके और लास्ट नेम करके दो टेक्स्ट के हमारे एरिया बन चुके हैं जिसमें हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से था। तो मैं अब नेक्स्ट चलता हूँ। इसके बाद हम एक पासवर्ड बटन बनाएंगे जिसे मैं नाम दूंगा पासवर्ड और इनपुट टाइप में पासवर्ड लिख दूंगा। जिससे फ़ायदा हमें ये होगा, जो भी हम टेक्स्ट एंटर करेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ हमें टाइप में पासवर्ड लिखने से होगा। अदरवाइज एक सिंपल टेक्स्ट एरिया रहेगा अगर हम ये पासवर्ड एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये पासवर्ड बटन आ चुका है। अब आप जो भी टाइप करेंगे तो आपको डॉट डॉट करके कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लास्ट नेम और पासवर्ड बटन बन चुके हैं। इसके बाद हम एक और बटन क्रिएट करेंगे। मैं एक बार इस ब्रेक टैग को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ जिससे वो नेक्स्ट रो में शुरू हो जाएगा। तो मैं अब एक रेडियो बटन बनाऊंगा जिसमें हम जेंडर देंगे। तो ये इस बटन के लिए हम सिंपल इनपुट टाइप में रेडियो लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर इनपुट टाइप में टेक्स्ट और पासवर्ड लिखा था। तो इसमें हम इनपुट टाइप रेडियो करके इस नेम को डिलीट कर देंगे। और मैं एक बार इसमें मेल और फीमेल करके दो रेडियो बटन बनाऊंगा जो कि एक चेक बॉक्स में होंगे। मैं एक बार इसे ब्रेक करके नेक्स्ट रो में शुरू करता हूँ। मैं इस पूरे ही टैग को एक बार कॉपी कर दूंगा और मैं सिंपल इसे कुछ इस तरह से पेस्ट करता हूँ और मैं इस मेल की जगह फीमेल लिख देता हूँ जिससे मैं जेंडर डिसाइड करूँगा। तो ये मैंने फीमेल लिख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जेंडर में हमारे पास मेल और फीमेल करके दो चेक बॉक्स आ चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा चेक बॉक्स बन चुका है जिसमें हम दोनों को चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें इनका एक नाम देंगे। मैं इस टैग को एक बार डिलीट कर देता हूँ।
मैंने कैपिटल लेटर में लिखता हूँ जिससे देखने में थोड़े अच्छे लगेंगे। तो मैं इनका नाम, अगर हमें इनका नाम सेम देना होता है, जैसे मैं इनका नेम दे रहा हूँ तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जितने चेक बॉक्स आप बना रहे हैं आपको सभी में सेम नाम देना होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसका नेम R1 दे देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यह दोनों चेक नहीं होंगे, या तो मेल चेक होगा या तो फीमेल चेक होगा। मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं फीमेल में एक बार कैपिटल करता हूँ, कुछ इस तरह से। मैं इसे एक बार सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये चेक सिर्फ एक हो रहा है, या तो मेल चेक होगा या तो फीमेल, दोनों नहीं चेक हो सकते हैं। तो मैं इस रो को एक बार ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे मैं एक बार सेव करके नेक्स्ट बटन पे ले जाता हूँ। तो यह हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट बटन देखता हूँ इसी फॉर्म में। तो अब मैं एक लैंग्वेज करके, जैसे मुझे कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है तो मैं लैंग्वेज का चेक बॉक्स बनाऊंगा, जिसके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज लिखूंगा और इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिखना होता है, जिससे कि हमारे बहुत सारी लैंग्वेज के लिए एक चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिंपल इनपुट टाइप करके चेक बॉक्स लिखूंगा जैसे हमने रेडियो बटन में किया था, और मैं इसमें कुछ 3-4 लैंग्वेज या सब्जेक्ट लिख देता हूँ जिससे मुझे चेक करके दिखाने में आसानी हो आपको। तो मैं इसमें हिंदी सब्जेक्ट फिल कर रहा हूँ और मैं इसे कॉपी पेस्ट करके 3-4 लैंग्वेज दे देता हूँ इसमें, कुछ इस तरह से। मैं इसे कॉपी कर दूंगा और मैं इसे पेस्ट करता हूँ एक बार इसी टैग को। बस हम इसके जो है सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने इसमें टाइप सभी में चेक बॉक्स देना है। तो मैं हिंदी मैथ, इसमें मैं जीके दे देता हूँ, और मैं अलग अलग 4 सब्जेक्ट भरता हूँ इसमें। मैं इसमें संस्कृत आगे लास्ट में भर देता हूँ। तो इसे मैं सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये चारों लैंग्वेज का एक चेक बॉक्स बन चुका है, जिसमें आप सभी को भी चेक कर सकते हैं या एक को भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। मैं इन लैंग्वेज को अगर अलग रो में लाना चाहता हूँ तो मैं सभी में एक बार ब्रेक टैग यूज़ करूँगा, जिससे ये वर्टिकली आ जाएंगे सभी के सभी, कुछ इस तरह से। अब आप इन्हें चेक बॉक्स या अनचेक या चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक चेक बॉक्स, इसमें हमने कुछ लैंग्वेज को चेक करके देखा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ और टैग देखते हैं इसमें, इसी के एट्रीब्यूट जो होंगे फॉर्म टैग के। तो मैं एक एड्रेस करके एक और इसमें एट्रीब्यूट टैग लिखता हूँ इसका। एड्रेस के लिए हम सिंपल टेक्स्ट एरिया देंगे जो हमें एक स्पेसिफिक टेक्स्ट एरिया देगा, मतलब हम जितना मर्जी टेक्स्ट उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि एड्रेस हमें काफ़ी लंबा लिखना होता है। तो आप इसे जहाँ मर्जी कितना भी स्क्रॉल करके इसमें कितना भी टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से इसमें जितना मर्जी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये एक टेक्स्ट एरिया करके था जो हमें सिंपल है अपने एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था एक टेक्स्ट एरिया। और इसके बाद हम एक इनपुट बटन देखेंगे जिसका हमें नाम दूंगा रीसेट बटन। ये रीसेट बटन हम का काम ये होता है, अगर हमारे कुछ फॉर्म में गलती होती है तो हम इसे एक बार क्लिक करके पूरे के पूरे डाटा को इरेज कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक बार डाटा भर लेता हूँ, अगर मैं इस रीसेट को दबाऊंगा तो ये सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
तो ये रीसेट बटन का काम होता है। इसके बाद एक और बटन होता है जिसे हम सबमिट बटन बोलते हैं। मैं उसके लिए सिंपल इनपुट टाइप लिखूंगा और बटन में सबमिट बटन लिखूंगा बस। और मैं एक बार इस नेम को डिलीट करता हूँ और मैं इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसमें डाटा फिल करता हूँ तो सबमिट बटन आ चुका है। अगर मैं इसमें कुछ भी डाटा फिल करूँगा तो ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें लास्ट में इस सबमिट बटन पे जाना होता है। तो कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन देगा मुझे, लेकिन इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमने कोई URL नहीं दिया है, जिसके लिए हम एक URL देना होता है जिससे ये डाटा सारा इस पे सेव हो जाएगा हमारे सर्वर पे। तो फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम एक्शन बोलते हैं। जो एक्शन में हमें किसी भी इसका ये वेबसाइट या कोई सर्वर का URL देना होता है। तो मैं सिंपल एक अपनी पुरानी HTML फाइल का ये एड्रेस दे रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो मैंने एक पुरानी फाइल को सेव करके उसका एड्रेस डाल दिया है जैसे marq.html। तो ये एक्शन था इसका। और इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम मेथड कहते हैं। मेथड में हम दो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या तो गेट या तो पोस्ट। तो पोस्ट सबसे सिक्योर रहता है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ जिससे यह डाटा सारा का सारा पोस्ट मेथड से सर्वर पे चला जाएगा। तो टारगेट में हम जो पहले पढ़ चुके हम ब्लैंक करके नेक्स्ट पेज पे हमें दिखा देगा ओपन होके। कुछ इस तरह से मैं एक बार इसे सेव करता हूँ और फिर मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मैं एक बार इसमें डाटा फिल करता हूँ जो भी मुझे सूटेबल लगेगा। तो जैसे ही मैंने डाटा फिल किया तो आप देख सकते हैं ये एक पुरानी फाइल पे ले गया मुझे, जो मैंने इसका एड्रेस दिया था। ये मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए ये एड्रेस दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इतना ही था इसमें। ये था हमारा फॉर्म टैग जिसमें हमने फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट सीखे।